नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्दी कंसेप्ट्स में, जहां हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम एक स्मॉल कैप सेगमेंट की ब्रोमीन और लिथियम कंपाउंड बनाने वाली केमिकल कंपनी के विषय में चर्चा करेंगे, जो एक मोनोपोली बिजनेस रखती है। साथ ही यह एक हाई एंट्री बैरियर बिजनेस भी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके मैनेजमेंट प्रोफाइल, इस कंपनी की फाइनेंशियल्स तथा इसमें मौजूद फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। अतः अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने रिस्क प्रोफाइल के आधार पर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम नियोजन केमिकल्स लिमिटेड है। इसका मार्केट कैप करीब 3000 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 1282 रुपए है। स्टॉक का पीई 91.9 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 25.7 है, जो स्टॉक को थोड़ा ओवर वैल्यूड बताती है। इस कंपनी का 52 वीक का हाई और लो 1380 और 595 रुपए है। यह कंपनी डिविडेंड देती है तथा इसका डिविडेंड यील्ड 0.18% है। प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है, 64.3% करीब है। इस कंपनी के पास कुछ डेट भी है, 216 करोड़ रुपए है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है और इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2.33 करोड़ हैं और डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा 1.18 है। यह कंपनी वर्ष 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी तथा इसके प्रमोटर मिस्टर हरिदास कनानी, जो कि एक केमिकल इंजीनियर है, जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं। उन्हें ब्रोमीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपनी ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स तथा लिथियम बेस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, जिसका यूज फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग, पॉलीमर्स, एरोमा केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स इत्यादि में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कंपनी अल्काइलेशन, एकिलेशन, क्लोरीनेशन इत्यादि क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ा रही है। इस कंपनी के कुल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो महापे, नवी मुंबई में स्थित है, फिर वडोदरा और दहेज में स्थित है। यह कंपनी 28 देशों को अपना प्रोडक्ट निर्यात करती है, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली, जापान इत्यादि शामिल है। दोस्तों, इस कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें लगभग 226 प्रोडक्ट हैं। इसकी 2 R&D फैसिलिटीज हैं, जिसमें इसके टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ के लगभग 12% वर्कफोर्स हैं। इस कंपनी की जो R&D है, उसकी कैपेबिलिटी का अंदाज इस तरह लगाया सकता है कि 2000 ईस्वी में इसके पास केवल 20 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हुआ करते थे, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद लगातार बढ़ी है तथा अभी 226 प्रोडक्ट इसमें शामिल हो गए हैं। इस कंपनी का जो एक कैपेक्स फरवरी 2020 में हुआ था, उसके बाद इसकी इनऑर्गेनिक केमिकल्स की जो कैपेसिटी है वो लगभग डबल हो गई है। साथ ही कंपनी का एक ऑनगोइंग कैपेक्स चल रहा है, जो इसी मंथ सितंबर 2021 में पूरा होगा, जिससे इसका जो ऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्शन है उसकी क्षमता में विस्तार होगा। यह कंपनी अभी कस्टम सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है तथा इसके लिए वह जापान और यूरोप में ऑलरेडी काम भी कर रही है। यह कंपनी एक काफी हाई एंट्री बैरियर बिजनेस में इंक्लूड है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंडिया में लगभग मोनोपोली है। इस कंपनी का जो 88% रेवेन्यू है, वो इसके रिपीट कस्टमर से आते हैं तथा उस 88% में का जो 77% रेवेन्यू है, वो उस कस्टमर से आते हैं जो इसके साथ लगभग 5 सालों से जुड़े हुए हैं। यह कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है तथा यह गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करती है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया है, इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अभी 226 प्रोडक्ट हैं और 12% वर्कफोर्स इनकी R&D टीम में है। यह कंपनी 28 देशों को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें कई सारे देश वो रेगुलेटेड मार्केट में हैं, जिसमें एक्सपोर्ट करने पर इस कंपनी को अच्छा मार्जिन मिलता है।
यह कंपनी एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है तथा GMP नॉर्म्स को भी फॉलो करती है। इस कंपनी का 5 सालों का जो रेवेन्यू CAGR है वो लगभग 27% के एनुअली कंपाउंडेड बढ़ी है तथा अगर लास्ट 5 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो वो 44% CAGR से बढ़ी है। अगर इसके बिजनेस प्रोफाइल को देखा जाए तो यह ऑर्गेनिक केमिकल्स में ब्रोमीन कंपाउंड्स बनाती है, फिर एडवांस इंटरमीडिएट्स भी बनाती है और कस्टम सिंथेसिस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है तथा इसका इंड यूजर इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स, एरोमा केमिकल्स और फ्लेवर्स हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिकल्स को देखा जाए तो इसमें वो लिथियम बेस्ड केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है जिसका इंड यूजर वो स्पेशलिटी पॉलीमर, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स है। इस कंपनी के जो रेपुटेड क्लाइंट्स है उसमें देखिए आप लोग, इसमें सन फार्मा है, डिवीज लैब जैसी कंपनी है, हेट्रो, फिर हिकल और वोल्टास, पिरामल, अरविंदो, ये सब काफी जानी पहचानी कंपनी है जिनका काफी अच्छा मार्केट रेपुटेशन है। इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो वहां पे फिर वडोदरा और दहेज में स्टैब्लिश हैं। इस कंपनी के पास क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की एक डेडिकेटेड टीम है जो इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करती है। इस कंपनी का वो ISO सर्टिफाइड है, वो भी इसमें जिक्र है। इस कंपनी का अगर फिनेंशियल पैरामीटर देखा जाए तो यह कंपनी जहां वर्ष 2016 में 101 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में यह लगभग 336 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी। यह लगभग 2016 से लगभग 3 गुना का इंक्रीज हुआ है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो FY16 में यह 5 करोड़ हुआ करता था जो आज बढ़कर 31 करोड़ हो गया है और यह अगर CAG कंपाउंडेड देखा जाए तो एनुअली 44% के रेट से इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर नेटवर्थ देखा जाए तो वो भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक कंसर्न इस कंपनी में यह है कि इसका जो डेट है वो भी उस अनुपात में इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ इसके प्राइस चार्ट से स्पष्ट रिफ्लेक्ट होता है, जहां इसका प्राइस लगभग 250-300 रुपए जून 2019 में हुआ करता था, वहीं इसका बढ़कर अभी 1200 से ऊपर चला गया है, जो कि एक काफी शानदार ग्रोथ दिखाया है। जहां तक इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और क्वार्टरली सेल्स के नतीजे हैं, उसको देखकर यह लगता है कि यह कंपनी का जो OPM है वो लगभग फ्लैट ही रहा है। वो 16 से 20% के आसपास ही है, जबकि इसका जो क्वार्टरली आउटपुट है वो लगभग काफी अच्छे तरीके से ग्रो किया है। दोस्तों, आइए इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और कंसर्न्स के बारे में चर्चा करते हैं। अगर इसके कंसर्न्स को देखा जाए तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1% से ज्यादा है, 1.18% है, जो कि थोड़ी बहुत कंसर्न है क्योंकि यह डेट 1% से नीचे अच्छी मानी जाती है। साथ ही यह कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है क्योंकि इसका अगर इंडस्ट्री पी और इस कंपनी का पी देखा जाए तो उसमें काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और एक और कंसर्न जो हर हमेशा छोटी कंपनियों के साथ रहती है कि मार्केट के वोलेटिलिटी में इस तरह की कंपनियां काफी ज्यादा इसके स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा गिरते हैं। अगर दोस्तों इस कंपनी के अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसका जो कैपेक्स और एक्सपांशन और एक्विजिशन है वो इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि प्रीवियसली इसने कुछ कैपेक्स की थी और एक्विजिशंस भी की थी जिससे इसके रेवेन्यू में काफी जंप देखा गया था। और जो फ्यूचर जो ऑनगोइंग कैपेक्स है उसके पूरे हो जाने पे, जो इसी मंथ पूरा होने की उसकी बात है, तो उसको पूरे होने पर भी इसके रेवेन्यू में अच्छा जंप दिखेगा और उसके रेवेन्यू से उसका प्रॉफिट भी में भी ग्रोथ आएगी। और दूसरी अगर इसका स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसका जो एक डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें 226 तरह के प्रोडक्ट आते हैं, वो इसको काफी स्टेबल स्टेबल बनाती है। साथ ही यह कंपनी में एक एंट्री बैरियर है क्योंकि ये ब्रोमीन जो कंपाउंड्स मैन्युफैक्चरिंग है इसमें काफी कम प्लेयर है और इसमें काफी सालों का एक्सपीरियंस लगता है प्रोडक्ट डेवलप करने में, तो इससे इस कंपनी को एक फायदा मिलेगा कि इसके फ्यूचर में कम्पिटिटिव उतने नहीं रहेंगे।
और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि इसके जो मैनेजमेंट है, उनको ब्रोमीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और वो केमिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र से ही उनकी पढ़ाई हुई है। तो इससे उनको इस फील्ड में काफ़ी अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। इससे इस कंपनी को लगातार फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही इस कंपनी के 2 आर-एन-डी फैसिलिटी है, इससे लगातार इसमें प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। पहले जहाँ ये कंपनी इस फैसिलिटीज़ के नहीं होती थी, तब मात्र 20 प्रोडक्ट इसके पोर्टफोलियो में थे, जो आज इसने डेवलप करके लगभग 226 प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। फिर एक और स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसके जो कस्टमर हैं, इसके जो क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी स्टेबल है। आपने पहले भी देखा होगा कि इसके जो 88% लगभग रेगुलर इसके क्लाइंट्स हैं। दोस्तों, अगर इस एनालिसिस को समराइज किया जाए, तो हम लोगों ने देखा कि इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, वो काफ़ी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं। उनकी काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस केमिकल और ब्रोमीन खासकर क्षेत्र में है और उनकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी का जो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम लोगों ने देखा कि ये जो कंपनी ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड्स बनाती है, फिर ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स और लिथियम बेस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है, जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जैसे फार्मा, एग्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग, पॉलीमर, एरोमा केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स ईटीसी। इसके पास 2 एडवांस्ड आर-एन-डी फैसिलिटी है। यह एक आईएसओ सर्टिफाइड यूनिट्स है, जीएमपी कंप्लायंस को भी फॉलो करती है तथा इसके जो पास्ट और में एक्सपेंशंस और ऑनगोइंग एक्सपेंशंस चल रही है, वो इसके रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ ला सकते हैं। साथ ही यह कंपनी लगातार न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है और इसके पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 226 प्रोडक्ट्स की तो है ही। अगर हम इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखें तो इसका रेवेन्यू जंप लगभग 27% सीएजीआर हुआ है लास्ट 5 इयर्स में और पैट लगभग 44% लास्ट 5 इयर्स में ग्रोथ आया है। दोस्तों, यह एनालिसिस कैसा लगा आपको, फीडबैक में जरूर लिखिएगा। साथ ही हम आप अपने एक्सपीरियंस अगर आपने इस कंपनी को पहले परचेज किया होगा तो बताइएगा कि आपने क्या देखकर इसे परचेज किया और फ्यूचर में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं।